ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि इमरजेंसी लागू हो सकती है देश में। जैसे इंदिरा गांधी लगाई थी, मोदी साहब ही इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। और जो इतने अपोजिशन वाले जो आज बोल रहे हैं, कल वो नहीं बोलेंगे, उनको जेल में भेज दिया जाएगा। ये संभावना इमरजेंसी की ज़्यादा संभावना। और जैसे अच्छा, राहुल गांधी को जो सस्पेंडेड किया गया, तो इसको लेके आपके मन में किस तरह का? राहुल गांधी को सस्पेंडेड किया गया तो कोई राहुल गांधी दूध के धोए थोड़े हैं। मनमोहन की सरकार में जितनी अनियमितताएं हुई, जितने भ्रष्टाचार हुए मनमोहन की सरकार में, बहुत ज़्यादा हुई। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे, सोनिया गांधी कहाँ थी। आज भ्रष्टाचार उनके ऊपर लग रहा है, आरोप लग रहा है। आज उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको जो नहीं होना चाहिए। कल तक चुनाव नहीं लड़ सकते आप। उनके साथ जाति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। इंदिरा गांधी जब पार्लियामेंट में आई चुन करके चिंगमौर से, कर्नाटका से, उनको जी गरीब आदमी की आवाज़, एक किसान की आवाज़, एक शिक्षक की आवाज़, एक आम आदमी की आवाज़, मजदूर की, बहन की, महिलाओं की आवाज़ बनकर लोकसभा में इसको मुखर है उठा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज उनकी सदस्यता के ऊपर जो संकट आया है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, 4000 किलोमीटर की यात्रा हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। आप सब साथ जानते हैं कि नहीं जानते कि आज तक इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है। पहली यात्रा आदि शंकराचार्य जी ने किया था, आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले। दूसरी यात्रा आज ये राहुल जी ने किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। निश्चित तौर से घबरा गई है मोदी सरकार। विशेष रूप से मोदी जी को डर पैदा हो गया है कि राहुल गांधी जी लगातार आम जनता की बात, आम लोगों की बात कर रहे हैं। इससे घबरा कर इनकी बात बंद कर दिया जाए। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने उठाया, मोदानी, अडानी और मोदी एक हैं, ये मोदानी हैं। मोदानी की बात उठाई, आज उसी के नाते कि उसका जवाब नहीं दे पाए कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बताइए मोदानी जी। मोदानी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये निर्णय लेकर उनकी सदस्यता को समाप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैखलेस। भारतीय राजनीति में जिस तरह का उठापटक चल रहा है राहुल गांधी को लेकर, ऐसे में हम प्रवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवासी मजदूर मोर्चा के हवलदार एच पांडे से बात करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। तो आइए हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। कुछ कांग्रेस के और भी लीडर हैं, कुछ सपा के हैं, कुछ बसपा के हैं, उनकी क्या है प्रतिक्रिया। को जैसे सस्पेंड किया गया, इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी राजघाट के ऊपर, प्रियंका गांधी वहाँ राजघाट के ऊपर अनशन करने गए थे, उनको पुलिस ने खदेड़ दिया, तो कहीं और दूसरे जगह पर चले गए। राहुल गांधी जो है सस्पेंडेड जो है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनको सजाए जो है सूरत की एक कोर्ट ने दे दिया। जो ये कोशिश नहीं की है कि हम सारी सजाए को जो है, ये जो सजाए को माफ़ किया जाए, ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया, एकाएक हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ओम बिरला जो है स्पीकर से राहुल गांधी जो है बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया राहुल गांधी को। इसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि भाई 2 साल के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया आपको, और आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते आप। इनके साथ जाति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। इंदिरा गांधी जब पार्लियामेंट में आई चुन करके चिंगमौर से, कर्नाटका से, उनको कांग्रेस को जिंदा करने के लिए राहुल को 8 साल तक, 6 साल तक उनको पार्लियामेंट में नहीं आना पड़ेगा। कांग्रेस को जिंदा कर सकते हैं अगर बाहर रहें तो। अगर तुरंत न्यायपालिका से उन्होंने अगर कोई ले लिया राहत अपनी, फिर अगर आ गए MP बन करके, तो कांग्रेस का सर्वाइवल नहीं होगा। ये बाहर रहे तो अच्छा है। अच्छा, कांग्रेसी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है 8 साल तक, 6 साल तक जो है अपना वनवास में रहें, जैसे भगवान राम रहे वनवास में जी, पांडव सब रहे। लेकिन जब वो आए तो उनकी बहुत वेलकम हुआ।
राम राज्य हुआ। तो वो तो कह ही रहे हैं सत्ता कि नहीं हुई। मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। गांधी हैं तो उनका इन 6 साल तक वेट करना होगा, तभी कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी। मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई या लोकसभा का फिर सदस्य बन गए, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उनका जब तक कि वो बाहर रह कर जो माइलेज लेंगे, बाहर रह कर तो एक आंदोलन छिड़ सकता है बाहर। लेकिन तुरंत अगर सदस्य बन गए पार्लियामेंट का फिर तो वो जीरो हो जाएंगे। जी। हाँ, तो कांग्रेसी भी चाहते हैं। देखिए कुल मिला जुला के अब तो न्यायपालिका पे ही भरोसा है लोगों को, आगे क्या होता है। न्यायपालिका इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेगी। लोकसभा का अध्यक्ष बड़ा सुप्रीम होता है जो सस्पेंड किया है। आयोग जो होता है, चुनाव आयोग बहुत सुप्रीम होता है। आयोग के पास बहुत मुकदमे चलते हैं या जुडिशरी में जब मुकदमे चलते हैं, इसके बाद साल 2 साल 4 साल के बाद फैसला का केस जिसमें सजा हो जाना, ये बड़ा अटपटा सा भी लग रहा है। और भाई न्यायिक प्रक्रिया है तो मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो एक मानहानि का मामला दर्ज होता है, मानहानि के लिए पहले जो दाखिल करता है वो फिर विड्रा कर लेता है, फिर दाखिल करता है, तो ये तो न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायपालिका ऊपर क्या करती है। जी वो तो उसका निर्णय है, इसमें षड्यंत्र तो हम नहीं कर सकते। कुल मिला जुला के हम न्यायपालिका पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अलग है, ऊपर कमेंट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। और हम लोग तो केवल राजनीति और समाज के विषय में जो चीज़ें हो रही हैं उसको ही केवल बातचीत कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के सर्वाइवल जो है, जो संजीवनी मिली है, तो प्रियंका गांधी ले करके अलग जगाएगी, पूरे घूमेगी, उसका असर कांग्रेस। इसी के बाद जब जनता पार्टी आई तो उस समय भी इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से, तो कर्नाटक से जीत करके आई। इस बार भी राहुल गांधी के साथ ऐसा ही हुआ है कि कोर्ट के थ्रू जो है इनको सजा याफ्ता 2 साल के लिए हो गया, बाकी 8-6 साल अभी अपील वगैरह कर सकते हैं। अपील में कोई दम नहीं है। अपील में इसलिए दम नहीं है कि स्पीकर भी उनका है, राष्ट्रपति भी उनका है, चुनाव आयोग भी उनका अपना है, तो कोई चांसेस नहीं। इतना जल्दी अपील पर इनकी सुनवाई नहीं होनी है। लेकिन न्यायालय में सीजीआई तो निष्पक्ष और निर्भीक है। नहीं, कहीं नहीं। न्यायालय और कार्यपालिका ये दोनों में टक्कर हो गई है एकदम। कार्यपालिका मोदी जी हैं, न्यायपालिका जो है आपका चीफ जस्टिस है या न्यायपालिका जस्टिस हैं, तो दोनों में टक्कर हो गई है कि कौन आगे जाएगा। तो बड़ा सोच समझ करके न्यायपालिका जो है उसके अंदर दखल देगी, क्योंकि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है, राष्ट्रपति एक बहुत बड़ी संस्था है, स्पीकर एक बहुत बड़ी संस्था है। उनके अगेंस्ट जो है न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। और राहुल गांधी को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इनको लंबा करना पड़ेगा। मोदी साहब ने ये काम किया है कि कांग्रेस को जिंदा कर दिया। जो कांग्रेस मरी हुई थी, अब उस कांग्रेस जिंदा हो गई है। आंदोलन करेंगे ये लोग, लंबा आंदोलन चलेगा। और जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि इमरजेंसी लागू हो सकती है देश में। जैसे इंदिरा गांधी लगाई थी, मोदी साहब ही इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। और जो इतने अपोजिशन वाले जो आज बोल रहे हैं, कल वो नहीं बोलेंगे, उनको जेल में भेज दिया जाएगा। ये संभावना इमरजेंसी की ज़्यादा संभावना। और जैसे अच्छा, राहुल गांधी को जो सस्पेंडेड किया गया, तो इसको लेके आपके मन में किस तरह का? राहुल गांधी को सस्पेंडेड किया गया तो कोई राहुल गांधी दूध के धोए थोड़े हैं। मनमोहन की सरकार में जितनी अनियमितताएँ हुई, जितने भ्रष्टाचार हुए मनमोहन की सरकार में, बहुत ज़्यादा हुई। उस समय राहुल गांधी कहाँ थे, सोनिया गांधी कहाँ थी? आज भ्रष्टाचार उनके ऊपर लग रहा है, आरोप लग रहा है, आज उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको जो नहीं होना चाहिए। मनमोहन की सरकार में जितनी अनियमितताएँ हुई, पूरा देश में पीरियड में आज़ादी के बाद में नहीं हुआ था। मनमानी खूब हुई है, खूब मनमानी हुई है। तो राहुल गांधी को कांग्रेस नरेंद्र मोदी ने उनको जिंदा कर दिया। कांग्रेस कुल मिला जुला के कहा गया है, कभी पानी में नाव, कभी नाव में पानी। आज जो चिल्ला रहे हैं, तो इमरजेंसी की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इमरजेंसी की
जी जी। ज़्यादा समय। बिरला जी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उनको समय देना चाहिए, जो समय नहीं दिया। लोकसभा की मर्यादा को भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक पार्लियामेंट, एक सांसद राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए था। चुनाव आयोग को भी मौका देना चाहिए था, न्यायपालिका को भी मौका देना चाहिए था, लेकिन इनको मौका नहीं किसी ने दिया और इनको नहीं, डायरेक्ट इनको मौका मिला था, माफ़ी मांगने की मौका मिला था, इन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने कोई जुर्म तो किया नहीं। एक मोदी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी के ऊपर तो किया नहीं, किसी कास्ट के ऊपर तो इन्होंने किया नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि सारे जो लोग मोदी जैसे वो लोग जो पैसा लेके बाहर चले वो गए। तो स्पीच वगैरह के अंदर तो बातें चलती रहती हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था, राहुल गांधी को नहीं मालूम था। लेकिन अब ये संघर्ष चलेगा, संघर्ष चलेगा। कुल मिला जुला के कांग्रेस जिंदा हो गई, कांग्रेस जिंदा हो गई, जो कांग्रेस मर गई थी, मर गई। प्रियंका गांधी। अच्छा, विपक्ष जो है एकजुट हो पाएगा क्या 24 के? नहीं, विपक्ष नहीं हो पाएगा एकजुट। विपक्ष का एकजुट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है नरेंद्र मोदी जो हैं हर तरह से हथकंडा अपना रहे हैं दबाने के लिए। और ये जो चल रहा है अभी, जो कांग्रेस का जो मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और हमने तो अपने प्रवासी मजदूर मोर्चा वालों को भी मना कर दिया है कि आप जो है कांग्रेस की इस सत्याग्रह में आप लोग शामिल न हों। सभी जिला अध्यक्षों को, प्रदेश के अध्यक्षों को हमने सूचना दे दिया है, इसमें आप शामिल मत होइए। ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और चलने की बात तो है नहीं, आप कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी में अलग हूँ, लेकिन जो ये मुद्दा जो चल रहा है उसके अंदर अब कांग्रेसी सब अलग है। मजदूर जो मोर्चा है ना, उसका एक अलग है, जो कांग्रेस से लेना देना नहीं, न भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र है। इसलिए उनको इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल अपने रोजगार के लिए, रोजगार उनकी आप हेल्प करना है, उनकी सहायता करना है, मजदूरों को उनको अच्छा वेतन दिलाना है। यहाँ इंडिया में है, विदेशों में 2000 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी हमको मदद करनी है, न कि हम इनके झगड़े में हमको पड़ना है। उनकी मदद अच्छा, करनी है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो 24 का चुनाव आने वाला है, इसमें ज्वलंत मुद्दे क्या होंगे? क्या अडानी का कुछ जो है नहीं, अडानी तो मेन मुद्दा है, लेकिन मुद्दा से पहले ही यहाँ देश में आपातकाल की घोषणा हो जाएगी और चुनाव 2 साल के लिए टाल दिया जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में मोदी साहब का बहुमत है, राज्यसभा में मोदी साहब का बहुमत है, लोकसभा अध्यक्ष उनका है ही है, आपका चुनाव आयोग है ही है साथ में। तो नहीं लगता कि चुनाव नवंबर में होगा। ये 2 साल के लिए लगभग कम से कम ये टाल दिया जाएगा, क्योंकि अडानी मुद्दा शांत नहीं होगा, ये बढ़ेगा आगे। और जितने बढ़ेगा, मोदी जी का जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और एक धब्बा लगेगा। तो नहीं चाहेंगे जितनी जल्दी चुनाव हो जाए, ताकि हमारी सत्ता जो है अपने हाथ से धोना पड़े। अभी लोगों में आक्रोश है, अब इसका पता चलेगा नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, लेकिन इमरजेंसी लागू होगी इस देश के अंदर, ऐसी संभावना है, इमरजेंसी लागू होगी। 2 साल अगर कटेगा, बढ़ेगा तो इसमें मतलब मोदी साहब कलाकार आदमी हैं, अपनी इमेज को बना लेंगे, वो अपनी इमेज को बना लेंगे, बना रहे हैं अपनी। आज मन की बात में अपना अच्छा इमेज बनाया है उन्होंने। और राहुल तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये लोग, कांग्रेस डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं जगह पर आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, दबा दिया जाएगा। और कांग्रेस के वर्कर नहीं निकल पा रहे हैं अभी भी, उनको डर भय है। क्योंकि जो कांग्रेस आज डर भय में जी रही है, पहले भी ये सत्ता में रही है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है। और सत्ता में रह करके जो इन लोगों ने जो किया है, मोदी को मालूम है, जिसका मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब कुल मिला जुला के जैसे को तैसा मिल रहा है। ऐसा इतना आसान नहीं है कि फुल मेजॉरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मोदी साहब राहुल गांधी को सत्ता सौंप देंगे। हाँ, प्रियंका गांधी का भविष्य जो है इस समय सबसे आगे अच्छा, उज्जवल है प्रियंका गांधी। अब राहुल गांधी अगर नहीं आते हैं तो प्रियंका गांधी ही जो है कांग्रेस की कमान संभालेगी। और फ्यूचर में अगर कांग्रेस आती है तो वो प्रधानमंत्री देश की बनेगी। सब कांग्रेस, वो जहाँ पर उनका सवाल है पार्टी प्रेसिडेंट का, खड़गे साहब को तो इंडिया में कोई जानता ही नहीं, कर्नाटका को छोड़ करके।
भले राज्यसभा में अपोजिशन लीडर हूँ, लेकिन खड़गे साहब का कोई अस्तित्व इंडिया में नहीं है, तो प्रियंका को ही संभालना पड़ेगा। और कांग्रेसी जितने हैं प्रियंका गांधी को पुश कर रहे हैं, आगे ले आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए अभी भी कांग्रेस के अंदर उठा पटक है क्या? बहुत से कांग्रेस के लोग इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जाएंगे नहीं। थोड़ा सा उनको संजीवनी मिली है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि हो सकता है कि अब हम लोगों को जो है उठ खड़े हों और हम लोगों का लोकसभा का टिकट मिल जाए, तो लोग सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो है इसका नेतृत्व वो करेगी। कांग्रेस के लिए संजीवनी प्रियंका गांधी है और कोई है नहीं। जैसे सिब्बल साहब हैं, कपिल सिब्बल हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। दिग्विजय सिंह हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। और सिर्फ खड़गे साहब जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी भी अपोजिशन लीडर हैं और जो है कांग्रेस की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि कांग्रेस के फ्यूचर के विषय में एच पांडे जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और प्रवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवासी मजदूर संगठन के, इन्होंने भी अपनी बातों को कहा। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए प्रियंका ही संजीवनी का काम करेंगी। वैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को लेकर आक्रामक हैं और जनता के बुनियादी मुद्दों को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अजय राय जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक विद्यालय के कार्यक्रम में क्या कहा, ये सुनाते हैं। देखिए, राहुल जी गरीब आदमी की आवाज़, एक किसान की आवाज़, एक शिक्षक की आवाज़, एक आम आदमी की आवाज़, मजदूर की, बहन की, महिलाओं की आवाज़ बनकर लोकसभा में इसको मुखर है उठा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज उनकी सदस्यता के ऊपर ये जो संकट आया है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, 4000 किलोमीटर की यात्रा हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। आप सब साथ जानते हैं कि नहीं जानते कि आज तक इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है। पहली यात्रा आदि शंकराचार्य जी ने किया था, आदि शंकराचार्य 2500 साल पहले। दूसरी यात्रा आज ये राहुल जी ने किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। निश्चित तौर से घबरा गई है मोदी सरकार। विशेष रूप से मोदी जी को डर पैदा हो गया है कि राहुल गांधी जी लगातार आम जनता की बात, आम लोगों की बात कर रहे हैं। इससे घबरा कर इनकी बात बंद कर दिया जाए। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने उठाया, मोदानी, अडानी और मोदी एक हैं, ये मोदानी हैं, मोदानी की बात उठाई। आज उसी के नाते कि उसका जवाब नहीं दे पाए कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये बताइए मोदानी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये निर्णय लेकर उनकी सदस्यता को समाप्त करें। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से 2019 में बयानबाजी हुई थी कोराड़ में, सूरत में जाकर के उसका जो उनका मुकदमा दर्ज होता है, तो कोराड़ से लेकर के सूरत से घटना जो जोड़ी जाती है, फिर लगातार सदस्यता बंद कर जाती है, इससे क्या स्पष्ट होता है? 24 को चुनाव भी है। नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर से आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, ये मुकदमा कर्नाटका का है। कर्नाटक में कोलार में उन्होंने बोला था, और कर्नाटक के बजाय वो मुकदमा सूरत में, गुजरात में दर्ज हुआ। तो ये कहीं न कहीं चीज़ें, ये जांच का विषय है। चीज़ें हैं कि भाई अगर इसको सरकार को देखना चाहिए कि कर्नाटका में अगर ये मुकदमा बोला गया राहुल जी के द्वारा और दर्ज मुकदमा हो रहा है गुजरात में, निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं हमारे उच्च न्यायालय को इसमें देखना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है इसमें जाँच होनी चाहिए। राहुल गांधी के मुद्दे पर बोले गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी। थे उनकी सजा होते ही सदस्यता खत्म, लालू जी की सजा होते ही। उससे पहले ये नहीं था। उससे पहले ये था कि सजा हो गई तो अपील के लिए समय है, आप अपील कर लो। और आज भी जिस अदालत ने सजा दिया है, उस अदालत ने भी आज भी ये दिया है अवसर कि 30 दिन में जाओ, अपील कर लो, जेल नहीं भेजेंगे, अपील से तय कर लो। तो लेकिन कानून हमारा कह रहा है, जिस कानून को हमने पास किया है, वो कानून कह रहा है कि सजा की घोषणा के साथ ही सदस्यता समाप्त। तो अब इसमें देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सच यही है, दुख सबको है। अब से भी ये कानून तो ठीक नहीं है। अब इसको
अपने फेवर में कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिसने बनाया वो भी तो कुछ सोच के बनाया। वो किसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पक्ष समूल रूप से नष्ट हो जाए और हम आजीवन सत्ता पे काबिज रहें। लोकतंत्र की ये मर्यादा है कि जब तक विपक्ष नहीं रहता है, वो कौन सा कार्य कर रहा है वो आईना दिखाता है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। जब विपक्ष रहेगा नहीं तो आप समझ सकते हैं तानाशाही रवैया आ जाएगा। और वही सेम स्थिति प्रदेश और देश के अंदर है। जब प्रदेश के अंदर में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा से लेकर सड़क तक कोई बात उठाते हैं तो सरकार उसका जवाब नहीं देती है, और जवाब न देने के साथ अनर्गल पलाप करती है। हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। जातिगत जनगणना जब चाहते हैं तो सरकार को कराने में इसके क्या है? हर जाति को उसका हक मिलेगा वो फ़ायदा है, या सबका हक मार कर आप खाएंगे वो फ़ायदा है? सरकार तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर और सदन तक ये जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको नहीं कराना चाहते, उसको अधिकार आपका नहीं देना चाहते। फ्लोर ऑफ हाउस में उन्होंने कहा कि आप जातिगत जनगणना करा दो। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार अब हो रहेगी तो मैं 3 महीने में जातिगत जनगणना करा दूंगा, और जाति के हिसाब से उनका जो अधिकार है उसको मैं देने का काम करूंगा, आरक्षण देने का काम करूंगा। सेम स्थिति देश के अंदर है। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हो गई, और समाप्त किसने कराया, किसके थ्रू कराया, ये आप समझ सकते हैं। यह कहने वाली बात नहीं है। कांग्रेस जनों में ही नहीं, देश के बुद्धिजीवियों में, हर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है, और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। इस लड़ाई को हम लोग बहुत मजबूती से जनता के बीच में ले जाएंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। पूरा देश जानना चाहता है कि 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों में लगा है वो किसका रुपया है, और जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। नहीं, ये तो कोर्ट का था, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना क्या आप उचित मानते हैं? बिल्कुल, ये सरकार पूर्वाग्रह प्रतिशोध की भावना से मैंने कहा कि कार्रवाई की है। ये पार्लियामेंट से निष्कासित किया है, पार्लियामेंट ने किया, कोर्ट ने तो 1 महीना मौका दिया है ना अपील करने का, आगे जाने का, निकाला। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए दुबे जी, तो कांग्रेस का आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी परिवार ने कई अपने खून से इस देश को आज़ाद कराने में और इस देश की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया है। ऐसे में जो गांधी परिवार के ऊपर ये कार्रवाई हुई, तो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, और कांग्रेस और गांधी परिवार का क्या है आगे का भविष्य? एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने को गांधी परिवार का सदस्य मानता है, इसलिए कि गांधी परिवार इस देश को के अंदर लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इस देश के आज़ादी के लिए, इस देश को कुर्बानी देने में, चाहे विकास के रास्ते पे, रचना के रास्ते पे, निर्माण के रास्ते पे लाने में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन बातों को जनता में ले जाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, विशेषकर आज की पीढ़ी को जो नहीं जानती है कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारी नेता ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी ने इनके शहादत दी है, इस मुल्क के लिए दिया है, देश की जनता के लिए दिया है, और उनको अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, एक टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।